दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल के लिए शेयर होल्डर ने उसके लीज बिजनेस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल जिसने एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार कर ली है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी अलग अलग बिजनेस में एंट्री करने जा रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। कंपनी के जो बिजनेस है वो आने वाले समय इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी स्टॉक को डिप में ही निचले लेवल से खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। आगे जाके वो मल्टी बैग रिटर्न देने की बिल्कुल संभावना बन जाती है। शेयर पढ़ने जब प्राइस बढ़ जाती है उसके बाद एंट्री करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल किस तरह से शानदार प्रदर्शन कर सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 360 पर क्लोजिंग थी। 1.06% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 366 तक पहुंच गया था स्टॉक, लेकिन फिर जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना, ऊपर के लेवल से बाजार नीचे आ गया। इसका असर जियो फाइनेंशियल में भी देखने को मिला और यहाँ पे गिरावट हो गई। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी दिन से 360 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक 3 जून को जब एग्जिट पोल आया था वो 368 तक चला गया था और वहाँ से इस स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है काफ़ी बड़ी। 4 जून को 332 तक आ गया, लेकिन अब आप देखें तो 332 का स्टॉक फिर से 360 तक आ गया है। और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो आपको 360 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा। अगर 12 जून से अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक 360 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसमें अप डाउन थोड़ी सी बहुत ज़रूर होती है, कभी 365 कभी 363, लेकिन 360 के आसपास ये बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल है और एक तरह से मजबूत सपोर्ट इस समय दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हो, वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और देख सकते हो कि गुरुवार को 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम लगभग डबल हुआ रोज़ के मुकाबले और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को फिर से वॉल्यूम 2 करोड़ के आसपास रहा और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि फ़िलहाल 394 इसका ऑल टाइम हाई है और उस लेवल से स्टॉक अभी नीचे है। तो यानी एक तरह से मौका अच्छा है, ख़रीदारी की जा सकती है। आने वाले समय बेहतर रिटर्न ये दे सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर ने यहाँ पे रिलायंस रिटेल और जियो फाइनेंशियल के बीच में $4.3 बिलियन की जो डील है उसको मंजूरी दे दी है। अब ये अप्रूवल देख सकते हो कि ऑलरेडी फ्राइडे को मिल चुका है। अब ये रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है, लीज का बिजनेस, वो पूरा का पूरा जियो फाइनेंशियल के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो इस डील के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विस जो इक्विपमेंट का बिजनेस है, टेलीकॉम इक्विपमेंट का, वो 360 बिलियन रुपीज़ का जो रिलायंस रिटेल का बिजनेस है उसको एक्वायर करने जा रहे हैं। उसके बदले में ये रकम चुकाई जाएगी। और इसके पीछे वजह है कि जियो फाइनेंशियल अब इस समय डिवाइस लीजिंग बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं। अलग अलग जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, चाहे एयर फाइबर हो या फिर मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ऐसे सारे प्रोडक्ट लीज पे देंगे। और इस बिज़नेस के लिए इन्होंने रिलायंस रिटेल से उनका बिजनेस लेने की तैयारी कर ली और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी भी मिल चुकी है। तो देख सकते हो कि टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे कि राउटर्स है, सेल फोन्स है, ये सारा जो बिजनेस है ये रिलायंस जियो टेलीकॉम का बिजनेस है। जो कस्टमर अब देखते हो कि अभी तक रिलायंस रिटेल के पास थे, वो जियो टेलीकॉम का बिजनेस अब जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास आने वाला है। इसका मतलब रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये बहुत ही यूनिक बिजनेस है। लगातार इसका जो रिवेन्यू हर महीने मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसको सेल नहीं करना बल्कि लीज पे देना है। ऐसे में ये बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा भी शेयर होल्डर से रजामंदी दूसरी एक और ली गई जिसमें रीअपॉइंटमेंट की गई है यासिर ओथमैन AI रुमियान, जो चेयरमैन है सऊदी आरामको के, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में। उनका सेकंड टर्म है 5 ईयर के लिए, जिसकी भी मंजूरी मिली है रिलायंस के अंदर। तो कुल मिला के रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी स्टेक है सऊदी आरामको की।
तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बिजनेस आने वाले समय एक ज़बरदस्त इनके लिए परफॉर्मेंस दिखा सकता है और आप देख सकते हो इसकी शेयर होल्डर की अब मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपना बीटा वर्जन ऐप भी लॉन्च कर दिया है और ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक बेहतर आने वाले समय बिजनेस के लिए एक दूर की कौड़ी लाई है। आप समझ सकते हो एक बीटा वर्जन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ को ऐड किया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जिस तरह से इस्तेमाल किया गया जिसके माध्यम से आप चाहे ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा ले या फिर नया बैंक अकाउंट खोले या अपने हर तरह के पेमेंट करें, वो सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। इसमें आप देख सकते हो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, बिल सेटलमेंट हो, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने और जो लोग फ़ोन पे वापरते हैं या गूगल पे यूज करते हैं वो लोग भी इस सर्विस की तरफ आने वाले समय शिफ्ट हो जाएंगे। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया का बिजनेस जियो टेलीकॉम ने खरीदा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ ये दिखाई दे सकता है। तो ये जियो के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे कंपनी F&O में भी शामिल होने की संभावना बन रही है। तो नोमा अल्टरनेटिव ने जो अंदाजा लगा उसके हिसाब से जोमेटो और जियो फाइनेंशियल यस बैंक जैसे स्टॉक F&O में आ सकते हैं, क्योंकि सेबी यहाँ पे कुछ बदलाव कर रहे हैं, रूल्स नए बदलेंगे तो उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी, काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल में निवेश का बिल्कुल सही मौका बनता है और आपको निवेश करना चाहिए। एक बार डील को देखते हैं तो सुबह 9:22 पर 362 की प्राइस से 1,41,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:56 पर 365 की प्राइस से 1,32,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:33 पर 360 की प्राइस से 1,69,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 1:59 पर 361 की प्राइस से 1,06,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई और फिर 2:35 पर 361 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 3:07 पर 361 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। फिर 3:13 पर 360 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर बाजार क्लोज होने के समय 3:16 पर 360 की प्राइस से 1,03,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो लगातार काफ़ी बिकवाली हुई क्योंकि बाजार भी नीचे आया, लेकिन 3:17 पर 364 की प्राइस से 1,44,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो 3:24 पर 360 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर संभावना पॉजिटिव है क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 33% सेल की कॉल है, यानी लोगों का ज़्यादा करके रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल में निवेश किया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।